राम सीता राम सीता राम सीता राम, श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम। तो जिस प्रकार पिछले भाग में हमने श्री दत्तात्रेय जन्म की कथा जानी, दत्तात्रेय भगवान से जुड़े एक सुंदर से और बड़े ही विचित्र प्रकार के रहस्य के बारे में भी हमने जाना। आज हम ये जानेंगे कि भगवान श्री राम वाल्मीकि मुनि से आज्ञा लेकर किस प्रकार अपनी कुटी का निर्माण करते हैं और किस प्रकार वहाँ पर निवास करते हैं और क्या क्या वहाँ पर रहकर चरित्र कर रहे हैं। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम जो हैं वो वाल्मीकि मुनि से श्री दत्तात्रेय भगवान की, अनसुईया माता की, सभी की कथा सुनने के पश्चात अब यहाँ पर वाल्मीकि जी से आज्ञा लेकर पहुँच जाते हैं श्री माता मंदाकिनी नदी के सुंदर से तट पर। यहाँ पर मंदाकिनी नदी के सुंदर से तट पर श्री वाल्मीकि मुनि के शिष्यों के साथ लक्ष्मण जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी के रहने हेतु एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण करना आरंभ कर देते हैं। विधना तेरी लेख किसी की समझ न आते हैं, राम सिया महलों के वासी कुटी बनाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, राजमहल में रहने वाले कुटी बनाते हैं। यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी भगवान श्री राम और सीता माता के रहने के लिए श्री वाल्मीकि मुनि के शिष्यों के साथ एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण करते हैं। यहाँ पर वाल्मीकि मुनि और उनके जो शिष्य थे यहाँ पर भगवान श्री राम और सीता माता के साथ बैठकर घर के बाहर गृह प्रवेश का एक सुंदर सा यज्ञ करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम सभी देवताओं से, वहाँ पर रहने वाले जितने भी देवता वहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हैं, उन सभी का श्री राम ने आवाहन किया है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने सभी को प्रणाम करते हुए, सभी का आदर करते हुए, सभी का आवाहन पूजन करते हुए श्री राम सीता माता सहित अपनी सुंदर सी कुटिया में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम सर्वप्रथम तो अपनी अयोध्या से वो कुछ मिट्टी लेकर आए थे, उसको एक स्थान पर रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इसके पश्चात भगवान श्री राम सीता माता के साथ वहाँ पर रहने लगते हैं। इधर अब निषाद राज को भगवान श्री राम ने भेज दिया था उनकी निषादपुरी में। यहाँ जब निषाद राज अपनी निषादपुरी में पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, ये अभी जो श्री सुमंत्र जी हैं वो गए नहीं हैं, अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। निषाद राज कहते हैं, सुमंत्र जी आप अब तक गए नहीं, ऐसा क्यों हुआ? तब यहाँ सुमंत्र जी कहते हैं कि क्या मुँह लेके जाऊँ, जब अयोध्या से रथ लेकर गया था तो भरा हुआ रथ लेकर गया था और तीनों में से एक को भी नहीं वापस लौटा कर ले जा पा रहा हूँ, तो मैं किस मुंह को लेकर
अयोध्या वासियों के सामने इस रथ को लेकर जाऊंगा। सुमंत्र जी ऐसा निषाद राज से कहते हैं। तब निषाद राज सुमंत्र जी को सांत्वना देते हैं, उनको समझाते हैं और समझा बुझा कर उनको अयोध्या में भेज देते हैं। यहाँ पर अयोध्या में जब सुमंत्र जी का रथ खाली देखते हैं तो प्रजा बड़ी ही दुखी होती है, बड़ी ही चीत्कार होती है, सब लोग बड़े ही रोने लगते हैं। और यहाँ पर सुमंत्र जी पहुँच जाते हैं श्री वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। यहाँ पर वशिष्ठ मुनि से सुमंत्र जी निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, आज केवल आप ही मेरे पालनहार हैं, आप ही मेरे करुणा निधान हैं, क्योंकि मेरे ऊपर जो एक तरह का वज्रपात हुआ है, मेरे ऊपर जो दुविधा है, केवल उसका निवारण आप ही कर सकते हैं। तो कृपया कर कर मेरी इस समस्या का निवारण करें। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि क्या समस्या है। तब यहाँ पर सुमंत्र जी कहते हैं कि जब मैं रथ लेकर गया था अयोध्या से तो भरा रथ लेकर गया था, अब खाली रथ लेकर आ रहा हूँ तो इसमें मुझे तो बहुत दुख है और मैं किस प्रकार महाराज को समझा पाऊँगा इसका मुझे कुछ भी पता नहीं है। इसलिए कृपया आप चलें, हो सकता है आपके ज्ञान और गूढ़ रहस्य भरी बातों को सुनकर महाराज दशरथ को कुछ धाड़स बंधेगा। तब यहाँ पर वशिष्ठ मुनि और सुमंत्र जी पहुँच जाते हैं श्री कौशल्या माता के कक्ष में, जहाँ पर सुमित्रा माता के साथ श्री दशरथ जी विश्राम कर रहे थे। क्या माने कि एक तरह से बेहोश थे और बेहोशी में बीच बीच में राम का नाम जप रहे थे, केवल राम राम कह रहे थे। यहाँ पर एक दासी आती है और सूचना देती है कि वशिष्ठ मुनि जी सुमंत्र जी के साथ आए हैं। दशरथ जी सुमंत्र का नाम सुनते हैं तो एक समय के लिए उठ पड़ते हैं। यहाँ पर जब सुमंत्र जी को अकेला देखते हैं तो एक समय के लिए दुखी हो जाते हैं और दशरथ जी कहते हैं कि सुमंत्र, तुम तीनों में से किसी को नहीं ला पाए, तुम सीता को भी नहीं ला पाए। तब यहाँ पर सुमंत्र जी कहते हैं, हाँ महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ा मुझसे अपराध हुआ है, मैंने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए कृपया आप मुझे चाहे तो फांसी या कारागार या किसी प्रकार की सज़ा दे सकते हैं। महाराज कहते हैं कि तुम्हें सज़ा देने से क्या होगा, पूरी सज़ा तो आज मुझे मिल गई है। यहाँ पर कई सारी बातें करते हैं दशरथ जी, बड़े ही निराश हैं। यहाँ पर अब सप्त ऋषियों में से एक श्री वशिष्ठ मुनि महाराज को कई सारी नीति की बातें करते हुए ये कहते हैं कि दशरथ, ये रोने धोने का समय नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए गर्व का समय है। तुम राम जैसे पुत्र के पिता हो, इस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। राम ने हंसते हंसते पूरी अयोध्या का परित्याग कर दिया, राज तिलक का, राज सिंहासन का परित्याग कर दिया है, केवल इसलिए ताकि तुम्हारी कीर्ति पर कोई कलंक ना लगे। इसलिए तुम्हें अपने पुत्र पर गर्व होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। तब यहाँ पर दशरथ जी कहते हैं कि गुरुवर, ये बातें कहनी आसान है लेकिन करनी मुश्किल है। यहाँ पर जो वशिष्ठ मुनि हैं कई सारी बातें समझाते हैं, महाराज अभी भी निराशा में हैं। यहाँ पर कौशल्या माता भी महाराज को समझाती हैं कि हे महाराज, पहले तो मैं भी अधीर थी, लेकिन वशिष्ठ मुनि की बातों को सुनकर मुझे भी थोड़ा सा धाड़स बंधा है, इसलिए आप अब शांत हो जाइए। हमारा राम जल्द ही 14 वर्ष के वनवास के पश्चात यहाँ पर लौटकर आ जाएगा। यहाँ पर ये सारी बातें होती हैं। यहाँ पर सभी लोग सो जाते हैं, मध्य रात्रि हो जाती है। अब यहाँ पर मध्य रात्रि के समय महाराज दशरथ अचानक से जो है उठते हैं और बहुत ही अधीर हैं और कौशल्या माता को पुकारते हैं, कौशल्या कौशल्या। कौशल्या माता उनके पास आती, सुमित्रा माता भी उनके पास आती हैं और कहती, महाराज क्या हुआ? कहते, कौशल्या तुम मेरे पास आओ। कौशल्या माता ने कहा, मैं आपके पास ही हूँ स्वामी। तब यहाँ महाराज दशरथ ने कहा, ये लगता है मेरा अंत समय आ गया है। कौशल्या माता कहते हैं, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा नहीं बोलते। तब यहाँ पर महाराज दशरथ कहते हैं कि मैंने सुना है जब मृत्यु का समय आता है तब चारों तरफ अंधकार छा जाता है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कौशल्या। आज मेरे मृत्यु का समय नज़दीक आ चुका है और आज मुझे उस गलती का भी एहसास हुआ है, वो भूल मुझे आज अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही है, जिसके कारण मेरी मृत्यु हो रही है। अंत समय में व्यक्ति को अपने जीवन के सारे पाप दिखाई देते हैं जो उसने किए हैं, ऐसा मैंने सुना है और आज वो मेरे साथ हो रहा है। एक मुनि ने मुझे श्राप दिया था और उसी श्राप के कारण आज मेरी मृत्यु होने वाली है। महाराज दशरथ कहते हैं कि मुनि, तुम्हारा वो श्राप झूठा नहीं हुआ, तुमने जो श्राप दिया था वो फलित होने जा रहा है। तब यहाँ पर रानी कहती है कि नहीं ऐसा मत कहिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा है कि राजा को इस तरह अधीर नहीं होना चाहिए, राजा को रोना नहीं चाहिए।
तब यहाँ पर दशरथ जी कहते हैं कि महाराज श्री वशिष्ठ मुनि ने ये कहा है ना कि राजा रो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि राजा को मरना नहीं चाहिए, कि राजा मर नहीं सकता। अब मेरी मृत्यु का समय नज़दीक आ गया। यहाँ पर अब जो दशरथ जी हैं वो कौशल्या माता को श्रवण कुमार की सुंदर सी दर्द भरी जो है कथा सुनाते हैं। इसके पश्चात श्रवण कुमार की कथा सुनाने के पश्चात जो है महाराज दशरथ शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे अपने प्राणों को त्याग देते हैं। यहाँ पर श्रवण कुमार की किस प्रकार की कथा महाराज दशरथ कौशल्या माता को सुना रहे हैं, इन सब के बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। श्रवण कुमार के माता पिता किस पाप के कारण अंधे हुए, श्रवण कुमार को किस पाप के कारण अचानक से इस अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा, किस पाप के कारण महाराज दशरथ को ब्रह्म हत्या करनी पड़ी, और कुछ कथन तो ऐसे भी हैं कि महाराज दशरथ ने श्रवण कुमार का वध नहीं किया था, रावण ने श्रवण कुमार का वध किया था। इन सारी बातों को हम जानेंगे। श्रवण कुमार की पत्नी के बारे में जानेंगे, श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी का परित्याग क्यों कर दिया था। तो इन सारी बातों को हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।